अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से तवज्जो से, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस सच्चाई के बारे में सुनिए कि दोस्तों और आजिज़ों कि सख्त हालात में जो शख्स अल्लाह ताला की तौफीक से सही रवैश अख्तियार करता है उसका उज्र, उसका सवाब उतना ही ज़्यादा है। फिर एक और बात भी आप अपने सामने रखिए कि असल में ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत इंसान के कल्बी इत्मीनान ही की है कि एक ऐसा शख्स जो अगरचे किसी बड़े कारोबार का मालिक न हो और न उसके पास बहुत ज़्यादा माल व दौलत हो, लेकिन उसे कल्ब का इत्मीनान मिला हुआ हो, तो क्या आपकी नज़र में वो उस शख्स से ज़्यादा बेहतर नहीं है जिसके पास अगरचे दौलत के ढेर है लेकिन वो दिल के इत्मीनान की नेमत से महरूम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच्चाई से इत्मीनान खातिर नसीब होता है। हम में से हर शख्स का निजी तजुर्बा है कि जब कभी कोई काम सच्चाई से हटकर अख्तियार किया जाता है तो फौरन तबीयत में एक खटक और परेशानी महसूस होती है। इंसान इस खटक को दबा देता है और उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदों या मसलहतों को ये सामने रखकर अपने काम के लिए ज़हनी तौर पर रास्ता निकाल लेता है। लेकिन अगर हम अपने दिल की गहराइयों में इस बात को टटोले कि क्या वाकई जो इत्मीनान और सुकून सच के अपनाने में हासिल होता है, क्या सच से हटकर भी हम उसका कोई हिस्सा अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि जो चीज़ दिल में खटक पैदा करे उसे छोड़कर वो बात इख्तियार करो जिसमें कोई खटक महसूस न हो। आपका इरशाद है कि झूठ परेशानी और तरद्दुद की वजह है। बुजुर्ग और दोस्तों, सच्चाई की अहमियत एक रुख तो ये है कि जो आपके सामने आया, इसके अलावा एक और पहलू से ये मसला इंतहाई तवज्जो का मोहताज है। आज सूरत ये है कि मुसलमानों ने अपने अमल और तरीके से अल्लाह के दीन को बहुत कुछ गलत परिचय कराया है। अब हम में हर शख्स उसकी जो दीन के साथ मोहब्बत रखता है, ये शख्सी जिम्मेदारी है कि वो अपने मामलों और तरीक़ों से किसी ऐसी बात को जाहिर न होने दे जो इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ हो, बल्कि उसके ख़िलाफ़ हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हमारी बातें और हमारे मामले सब इस बात की गवाही दे कि वाकई हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत की जवाबदेही का हमको यकीन है। आपने ये वाक़या सुना होगा कि जब हिरकल के पास इस्लामी दावत का पैगाम पहुंचा और उसने एक अरबी काफिले के सरदार अबू सुफियान से बातचीत करने के बाद अपना इत्मीनान करना चाहा, तो उस दावत के हक होने पर उसे इसलिए इत्मीनान हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुदा की तौहीद और नमाज की तालीमात के साथ सच्चाई, पाक दामनी और रिश्तेदारों का हक अदा करने की ताकीद फरमाते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत इस वक्त भी है। आज इस्लामी दावत का परिचय हमारे मौजूदा माहौल में इसी तरह हो सकता है कि इस्लाम पर ईमान रखने वाले अपने कौल और अमल से उन तमाम बुनियादी अखलाकी खूबियों का सबूत दे जो इस्लाम उनके अंदर पैदा करना चाहता है। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला आप लोगों को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। सच्चाई इख्तियार करे, हर हाल में शुक्र सब्र और सच्चाई अपनाए। तो बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।